जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल के पाने से निर्मल हो गया पंपासर भी। शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाए। युग से सब वेद पुराण, काल कौए हंस बन गए। चरण धूल में करके स्नान, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल
बनी। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मासक, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 442। यमुना के किनारे ब्राह्मणों का एक गांव था। उस गांव के सभी ब्राह्मण सवेरे स्नान करके गायत्री पाठ पूर्वक नारायण का पूजन किया करते थे। उस गांव में एक ऐसा उपासक भी था जिसके हाथ में ऐसी शक्ति थी कि यदि वे किसी रोगी को छू देता तो वह प्रायः अच्छा हो जाता। एकदा एक अंग्रेज वन में मृगया करते हुए पेट की तीव्र पीड़ा से पीड़ित होकर उस गांव के पास आकर लेट गया। उससे चला नहीं जाता था और घोर वेदना के कारण वह अति व्याकुल हो रहा था। साय समय था, शीतकाल था, सूर्यास्त हो रहा था। ऐसे समय में वह रोगी यही सोचता था कि इस मरणकारिणी पीड़ा से निस्तार कैसे होगा। मैं यदि अब जाऊं भी तो कैसे और कहां? यहां मेरा कोई भी सहायक नहीं है। जिस समय वह ऐसी निराशा में पड़ा पीड़ा के कारण करवटें ले रहा था, उसी समय उसके पास वह ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। ब्राह्मण ने सहानुभूति दर्शाते हुए उस अंग्रेज से कहा, महाशय, यहाँ मिट्टी पर क्यों पड़े हो? आपको क्या कोई कष्ट है? इसमें आपकी मैं क्या सहायता और सेवा कर सकता हूँ? उत्तर में उस अंग्रेज ने उसे कहा, मेरे पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, उससे मेरा प्राण अंत होने लगा है। उसकी वेदना की बात सुनते ही वह ब्राह्मण आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और अपना हाथ उसके पेट पर फेरने लगा। इस प्रयोग से 7-8 पल में ही उस रोगी की महावेदना दूर हो गई और वह हंसता हुआ उठकर बैठ गया। उसने धन्यवाद पूर्वक उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप कोई जादू विद्या जानते हैं जो इस प्रकार वेदना दूर कर देते हैं? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, मेरे पास तो हरि नाम का जादू है। मैं जब से उसका जाप आराधन कर रहा हूँ तब से मेरे हाथ वैद्य बने हुए हैं। ये उसी नाम का महात्म्य है कि प्रतिदिन अनेक रोगी प्राय निरोग कर दिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर। हम जानते हैं ऐसे संतों को या हम भी जानते हैं ऐसे संतों को। बिल्कुल, बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा दिन रहा और रेगुलर दिन कह सकते हैं, कोई खास विशेष नहीं, लेकिन
मन जो है ऐसे लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझसे बात तो कर रहा है लेकिन इतनी सकारात्मक बात नहीं कर रहा। तो मुझे स्ट्रेंज लगा ऐसी 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 वार्तालाप सुनकर, या ऐसा जैसे भी महसूस हुआ। पर चलते गए, ऐसे नहीं कि रुक गए या फिर कुछ इस तरह से इस तरह से हुआ। तो पर या और डेफिनेटली और साधना की परमेश्वर कृपा करें तो साधना की आवश्यकता है, यही कह सकते हैं। और अपने आप पर केंद्रित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत कृपा है जब ऐसा महसूस होता है कि और करना है। बहुत कृपा है, बड़ी अनंत कृपा है प्रभु की। आज प्रश्न हमारा आया कि जब कोई वृद्ध होते हैं, जैसे किसी साधिका जी की पड़ोसन, वो उनके जो पति हैं वो बहुत बीमार हैं। तो पत्नी जो है वो उनका बिल्कुल वृद्ध भी है, तो पत्नी ने उनका साथ ही बैठी रहती है हर समय। मतलब उनका कुछ और काम ही नहीं है, बस वहीं बैठी रहती है उनके पास ही। जो पत्नी है वे साधिका है लेकिन वो करती कुछ नहीं है, और ना सत्संग जाते, ना अपना जाप पाठ, कुछ ऐसे अमृतवाणी जी कुछ सब कुछ बंद, बस उन्हीं के पास बैठी रहती हैं। तो जो साधिका जी के बच्चे, तो उन्हें लगा कि शायद मम्मी डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा। और तो फिर साधिका जी ने पूछा, जिनके क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने पूछा कि क्या करें, कैसी बात करें कि वो जो साधिका जी हैं वे थोड़ा सा जाप पाठ करने लग पड़े और उस डिप्रेशन में से छूटे, निकल के आए। सबसे पहले तो डेफिनेटली प्रार्थना ही ऐसे लोगों के लिए बेस्ट रहती है। और रही बात कुछ समझाने की, आई थिंक क्वेश्चन फॉर्म में ठीक रहेगा रहते हैं समझाने का। बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, राइट? तो उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। एक टाइम के बुजुर्गों के बाद उनकी जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सोच बहुत अलग होती है। तो इसलिए इससे पूछना चाहिए कि आप बाबा जी की या अंकल जी की आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। शरीर के लिए तो डॉक्टर्स टेक केयर कर रहे हैं, पर आप उनकी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। और फिर क्योंकि आत्मा तो आपको सुन सकती है, अगर वो बात नहीं करते, अगर ऐसे लेटे हुए हैं अंकल, तो आत्मा तो उनकी सुन सकती है आपको। तो आप उनकी आत्मा के लिए क्या सेवा कर रहे हैं। वैसे देह के लिए तो आप तत्पर ही हैं, लेकिन उनकी आत्मा के लिए क्या सेवा कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है, ये मुझे नहीं लगता उनसे किसी ने पूछा होगा। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनका। तो अगर वे चुप रहते हैं, नहीं रिस्पॉन्ड करते, तो यहाँ बोलना चाहिए कि देखिए उनकी आत्मा तो बड़ी पवित्र है और बहुत बहुत ही सुंदर है, और बिल्कुल आपको सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन उसकी भी तो वो भी तो आरोग्य होना चाहती है, उसे भी तो कुछ पसंद होगा ना सुनना। तो आप उनकी आत्मा के लिए जो अब उनकी देह में है, देह तो काम कर नहीं रही अभी, है ना, लेटे हुए हैं, ठीक नहीं है, तो आत्मा तो है बिल्कुल, है ना। अगर वे जीव अभी हैं तो फिर आप उनकी आत्मा को सुनाइए अमृतवाणी जी का पाठ, क्योंकि उस आत्मा में तो प्रभु विराजमान है ना। तो आप उनके लिए कीजिए। आप जो उनके लिए जाप करेंगे तो उनको सुनाई देगा,
और आत्मा को तो एक ही चीज पसंद है, उसको तो भोजन ही एक ही है, उसे राम नाम चाहिए बस। अगर राम नाम नहीं देते तो बाकी सारी चीजें ऊपर से नीचे आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। सो इसलिए राम नाम लेना और सत्संग में रहना बहुत जरूरी है। तो आप उनके लिए राम नाम जपिए, वहां पे वो तरंगे उन्हें महसूस हो जाएंगे। आत्मा को तो पता होता है, उसको तो पता होगा कि ये अब तरंगे कुछ अलग आ रही हैं, अब मजा आ रहा है मुझे, है ना। नहीं तो देह तो पड़ा हुआ है, पर आत्मा को आनंदित करने के लिए, आपको आत्मा को सुख शांति सुकून देने के लिए तो उसे सत्संग ही पसंद है, राइट। उसे सत्संग पसंद है, उसे ऐसा वातावरण पसंद है। तो आंटी जी से ऐसे बात करें कि भाई ये वातावरण क्रिएट हो, हाँ, इस तरह से क्रिएट हो तो बहुत बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। सो इस तरह की वार्तालाप कीजिएगा, और अगर तो वो उत्तर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह की ही बात करनी ठीक रहती है। और देखिए हम लोग भी हमारा भी जैसे भी जिस तरह का भी प्रारब्ध आता है, कोई और नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, सब कुछ आता है, जितना भी हर रोज ही संसार में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वहां पर जो है अपनी आत्मा पर केंद्रित होना सबसे ही सर्वोच्च उपाय रहता है। अपनी आत्मा पर केंद्रित होकर उसके गुणों का चिंतन करना, उसमें विराजमान प्रभु का चिंतन करना, प्रभु के बारे में जानना, प्रभु के बारे में उनके प्रभु को बताना कि हम आपके बारे में क्या जानते हैं, या कैसे हैं आप, और कैसे कैसे हम उनके प्रेम का, उनकी कृपा का, अकारण कृपा का बखान भी नहीं कर सकते, इतने कैसी उनका प्रेम है, कैसे वे दयालु हैं, कैसे जो इंसान नहीं दे सकते वो एक सब कुछ दे सकते हैं, चाहे भावनाएं हैं, चाहे लौकिक है, चाहे परलौकिक है, कुछ भी जो हमें डिफरेंट डिफरेंट इंसानों से सो कॉल दिखते हुए मिलता है, वो एक सारा सब एक दे देते हैं। सो इसलिए अपने आत्मचिंतन में, अपने प्रभु के चिंतन में इस तरह की प्रभु से वार्तालाप करने से डेफिनेटली जो भी धुंध आई हुई है, जो भी गांठ बंधी होती है, वो जरूर धुलती है और धुलेगी भी। इतनी संपूर्ण, इतनी पावरफुल शक्ति है, क्यों नहीं धुलेगी, है ना, क्यों नहीं गांठ खुलेगी, बिल्कुल खुलती है। इतना सर्वशक्तिमान प्रभु, है ना, समस्त शक्तियों के मालिक प्रभु, तो उनके लिए तो एक मन साफ करना, या मन के संशय या मन की गांठें खोलना कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सो इसलिए हम दूसरों को भी आत्मचिंतन पर केंद्रित करें, डेफिनेटली कि आत्मा तो सुन सकती है। आत्मा को सुनाइए, भजन सुनाइए, आत्मा को अपने उसको प्रभु का नाम सुनाइए, वो वाली तरंगे भेजिए। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद किसे की भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद इसे कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद इसे कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद
कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप, इसे कोई भी कलेश नहीं। आत्मा निर्लेप, इसे कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद, इसे कोई भी कलेश नहीं। आत्मानंद, इसे कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय।